Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following overcomes the apical dominance? इनमें से कौन सा है जो ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस? पहला ऑप्शन है GAA, दूसरा ऑप्शन है IBA, तीसरा ऑप्शन है GATIN एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ABA. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं. स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशंस. ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ आप इन्हें रेगुलेटर्स बोल दो या फिर इनको आप बोल सकते हो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस. प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस बोल लो, प्लांट हॉर्मोन्स बोल लो, या फिर इनका दूसरा नाम है एज फाइटो हॉर्मोन्स. फाइटो हॉर्मोन्स. तो हमारे पास देख लेते हैं प्लांट हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं. ठीक है, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास ऑक्सीन्स. ऑक्सीन्स प्रेजेंट है. देन वी हैव जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स प्रेजेंट है. देन वी हैव साइटोकाइनिन्स. राइट, साइटोकाइनिन्स. देन वी हैव इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड. तो ये सारे आपके पास प्रेजेंट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है, तो हमसे पूछा है भाई इनमें से बताओ कौन जो है आपका ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस. सो पहला ऑप्शन हमें दिया है GAA. सो यहाँ पे GAA क्या होता है हमारा वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, GAA इनको हम बोलते हैं जिब्रेलिन्स. ठीक है, तो जिब्रेलिन्स को हम डिनोट करते हैं GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन. सो जो हमारे पास GA3 होता है ना, ये आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन होता है. फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन होता है ना. और ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करवाते हैं प्लांट्स के अंदर. इनकी एबिलिटी होती है बहुत सारी चीजें करने की, जैसे कि एप्पल की अगर हम बात करें, एप्पल में ये इलोंगेशन करवाता है, इलोंगेट करवाता है एप्पल को एंड इम्प्रूव करवाता है उसकी शेप को, है ना. और इवन ये डिले करवाता है सेनेसेंस को. राइट, सो अब हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, दैट इज IBA. IBA. So IBA stands for indole butyric acid. इंडोल ब्यूट्रिक एसिड. ठीक है, तो इंडोल ब्यूट्रिक एसिड बेसिकली एक ऑक्सीन होता है एंड इट इज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स. इनको आइसोलेट कराया जाता है फ्रॉम प्लांट्स. अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर C पे, दैट इज जियाटिन. ठीक है, जियाटिन की बात करते हैं. सो जो जियाटिन होता है ये आपका क्या कहलाता है? इसको हम डिनोट करते हैं एज साइटोकाइनिन. ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या होता है? इनके ना स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं साइटोकाइनेसिस, एंड इसको डिस्कवर किया था एज काइनेटिन, जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है एडेनिन का, जो कि एक प्यूरिन है ना. सो जो आपके जो काइनेटिन है, इट डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स. ठीक है, तो अगर हम सर्च करते हैं नेचुरल सब्सटेंस की लाइक साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, तो इट लीड्स टू आइसोलेशन ऑफ द जियाटिन. जियाटिन का आइसोलेशन हुआ था और कहाँ से हुआ था? फ्रॉम द कॉर्न कर्नल्स. ठीक है, एंड फ्रॉम कोकोनट मिल्क. यहाँ से इसका आइसोलेशन किया गया था. राइट, सो ये होते हैं आपके जियाटिन के बारे में. लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं विच इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज ABA. ठीक है, ABA है. अब ABA जो स्टैंड करता है, इट इज फॉर एब्सिसिक एसिड. इट स्टैंड्स फॉर एब्सिसिक एसिड एंड इसको डिस्कवर किया था इसके एक रोल के लिए विच इज रेगुलेशन ऑफ एब्सिशन एंड डोरमेंसी. एब्सिशन एंड डोरमेंसी के लिए जो है इसको डिस्कवर किया गया था. ठीक है, इसके भी वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स होते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. ठीक है, ये आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है. प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है.
एंड एक इनहिबिटर है ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एबीए जो है ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन के लिए, राइट, एंड इवन स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस, एंड इवन इंक्रीज करता है टॉलरेंस ऑफ प्लांट, ताकि वो बहुत सारे स्ट्रेसेस को आराम से जो है ले सके प्लांट्स, ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। सो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे पूछा है भाई बताओ इनमें से कौन सा जो है हेल्प करता है इन ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंस। सो यहाँ पे जो हमारा एपिकल डोमिनेंस ओवरकम करने में हेल्प करता है दैट इज साइटोकाइनिन, ठीक है। ये हेल्प करता है इन ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंस। ये प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म में, जो हेल्प करता है इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, राइट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट वुड बी जियाटिन। GAA, IBA और ABA तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जियाटिन। तो जियाटिन जो है आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता था, आपका नेचुरली सब्सटेंसेस से निकाला गया था। सो ये आपके कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क से निकाला गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जियाटिन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।